वेलकम बैक टू अवर चैनल और कॉर्नलिस्ट। दिस इज जागृति एंड फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पे जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस आर इन्वॉल्व इन द वीडियोज़ ऑफ दिस चैनल। सो हमारे इस चैनल पे जो है सभी नर्सिंग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक रहते हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को कवर किया जाता है। और अगर आप कोई भी नर्सिंग स्टूडेंट हैं एंड प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर CHO एम्स TSS PST PGI RUHS या कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, मोस्टली अगर आप UPPSC स्टाफ नर्स 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए जो है ये सिलेबस वाइज आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट MCQs को कवर किया जा रहा है। एंड टॉपिक नेम आज का जो है वो है OBG। आप पढ़ते हैं, आपके सब्जेक्ट में एक OBG रहता है, ओबस्ट्रिक्स। सो ओबस्ट्रिक्स सब्जेक्ट से जो आपका टॉपिक लिया गया है आज प्री टर्म एंड पोस्ट टर्म एंड मोलर प्रेगनेंसी और हाइडिटी फॉर्म मोल। तो ये दो टॉपिक से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट MCQs को आज कवर करने वाले हैं। सो लेट्स वॉच द वीडियो कम्प्लीटली एंड ये वीडियो आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो टॉपिक नेम इज़ प्री टर्म एंड पोस्ट टर्म लेबर एंड इससे रिलेटेड MCQs को कवर करेंगे आज। सो फर्स्ट क्वेश्चन हियर यू कैन सी फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है प्री टर्म लेबर जो होता है, प्री टर्म लेबर इज़ व्हेन इट अकर्स बिटवीन। तो प्री टर्म लेबर जो होता है वो कब अकर होता है। सो प्री टर्म लेबर जो है वो 20 to 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में, या फिर 32 to 36 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, या फिर 16 to 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, या फिर 24 to 30 वीक ऑफ जेस्टेशन को प्री टर्म लेबर बोलेंगे। तो किस कंडीशन में अगर जो डिलीवरी हुई है तो किस कंडीशन में प्री टर्म लेबर बोलते हैं। सो प्री टर्म लेबर जो है मोस्ट ऑफ द प्री टर्म लेबर कब बोलते हैं, यानी कि प्री टर्म आपका जो वर्ड है, प्री टर्म जो टर्म है ये कब डिनोट किया जाएगा, जब लेबर जो है वो 20 to 37 वीक ऑफ जेस्टेशन में हो, तो इस कंडीशन को प्री टर्म लेबर कहा जाता है। सो नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट कंटेंट है, यहाँ पे आप देखेंगे कि लेबर बिटवीन 20 to 37 वीक्स, यानी कि 20 to 37 वीक्स के बिटवीन लेबर का प्रोसेस हुआ है फ्रॉम द LMP का प्री टर्म, तो उसे प्री टर्म बोलते हैं। एंड बिफोर 20 वीक्स उसे क्या कहेंगे, अबॉर्शन। अगर 20 वीक्स से पहले हुआ है, अगर लेबर प्रोसेस यानी कि फीटस एक्सपल्सन ऑफ द फीटस, तो यहाँ पे लेबर प्रोसेस जो है वो 20 वीक से पहले हो गया है, 20 वीक से पहले ही हो गया है लेबर प्रोसेस, तो उस कंडीशन को क्या कंसीडर किया जाएगा, उस कंडीशन को कंसीडर किया जाएगा अबॉर्शन। उस कंडीशन को क्या कंसीडर किया जाएगा, अबॉर्शन। सो और अगर आफ्टर 37 वीक्स, अगर आफ्टर 37 वीक्स, अगर 37 वीक्स के बाद जो है लेबर प्रोसेस हुआ है तो उसे कहा जाएगा, तो टर्म क्या दिया जाएगा, लेबर। क्वेश्चन इज द मोस्ट सेंसिटिव मार्कर टू प्रिडिक्ट प्री टर्म लेबर इज। तो प्री टर्म लेबर को प्रिडिक्ट करने के लिए मोस्ट सेंसिटिव मार्कर कौन सा है, तो फिर सीरम फेरिटिन है मोस्ट सेंसिटिव मार्कर प्री टर्म लेबर को प्रिडिक्ट करने का, या फिर सर्वाइकल लेंथ है प्री टर्म लेबर को प्रिडिक्ट करने का मोस्ट सेंसिटिव मार्कर, या फर्निंग टेस्ट है मार्कर प्री टर्म लेबर को प्रिडिक्ट करने के लिए, या फिर फाइब्रोनेक्टिन है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें रहेगा फाइब्रोनेक्टिन जो होता है, इट इज़ अ मोस्ट सेंसिटिव मार्कर टू प्रिडिक्ट प्री टर्म लेबर। सो फाइब्रोनेक्टिन जो होता है इज अ टाइप ऑफ ग्रुप होता है एंड प्रेजेंट होता है ब्लड प्लाज्मा में एंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में दैट आर इन्वॉल्व इन ब्लड वुंड हीलिंग। और फाइब्रोनेक्टिन जो होता है वो किस में मदद करता है, वुंड हीलिंग में मदद करता है। यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रेजेंस ऑफ फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन, जो फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन होता है अगर वो प्रेजेंट है आपको वजाइनल डिस्चार्ज में, फाइब्रोनेक्टिन जो है अगर वजाइनल डिस्चार्ज में प्रेजेंट है, फाइब्रोनेक्टिन जो होता है अगर वजाइनल डिस्चार्ज में प्रेजेंट होता है तो वो क्या प्रिडिक्ट करता है, तो वह क्या डिस्टोसिया प्रिडिक्ट करता है, प्री टर्म लेबर या फिर यूटोसिया या फिर पोस्ट टर्म लेबर। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारा रहेगा प्री टर्म लेबर। प्री टर्म लेबर अगर वजाइनल डिस्चार्ज में फाइब्रोनेक्टिन प्रेजेंट है तो वो इंडिकेट करता है, तो वो प्रिडिक्ट किसको करता है, प्री टर्म लेबर को, प्री टर्म लेबर को। यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर कैन सी नेक्स्ट क्वेश्चन, डायग्नोसिस ऑफ प्री टर्म लेबर। प्री टर्म लेबर को डायग्नोस करने के लिए इसमें सभी स्टेटमेंट इंक्लूड हैं, ऑल एक्सपेक्ट
सभी डायग्नोसिस ऑफ प्री टर्म लेबर, प्री टर्म लेबर को डायग्नोस के लिए इसमें सारे जो है इंक्लूड ऑल एक्सपेक्ट जो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। सो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, लेंथ ऑफ सर्विक्स मोर देन 2.5 सेंटीमीटर। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, लेंथ ऑफ सर्विक्स मोर देन 2.5 सेंटीमीटर। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा डी, दैट इज़ लेंथ ऑफ सर्विक्स मोर देन 2.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम अपने क्वेश्चन को क्लियरफाई करने के लिए बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट कंटेंट कि डायग्नोसिस ऑफ प्री टर्म लेबर के डायग्नोसिस के लिए इसमें रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस भी होते हैं। प्रीटर्म लेबर जो है इसके डायग्नोसिस के लिए रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस भी होते हैं। इसमें पेन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। प्रीटर्म लेबर में क्या होता है कि प्रीटर्म लेबर अगर होता है, प्रीटर्म लेबर होता है तो इसमें पेन जो होता है वो हो भी सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। विद और विदाउट पेन जो है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस हो सकते हैं एंड अब्डोमिनल क्रैम्पिंग होगा एंड फीटल फाइब्रोनेक्टिन सर्वाइकल म्यूकस में प्रेजेंट होगा एंड 2 सेंटीमीटर और मोर डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, यानी कि सर्विक्स का जो डायलिटेशन होता है वो 2 सेंटीमीटर इससे ज़्यादा भी हो सकता है। इफेसमेंट जो है सर्विक्स का वो 80% होगा एंड शॉर्टनिंग ऑफ सर्विक्स लेंथ 2.5 सेंटीमीटर और लेस। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये सब डायग्नोसिस है प्रीटर्म लेबर के ये सब डायग्नोसिस होते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं फिर से कि डायग्नोसिस ऑफ प्रीटर्म लेबर में क्या इंक्लूड होता है। रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं विद और विदाउट पेन। रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं विद और विदाउट पेन एंड एब्डोमिनल क्रैम्प आपको देखने को मिलेगा। एब्डोमिनल क्रैम्प आपको देखने को मिलेगा प्रीटर्म लेबर में एंड फीटल और जो फाइब्रोनेक्टिन होता है सर्वाइकल म्यूकस में वो आपको देखने को मिलेगा। सर्वाइकल म्यूकस जो है सर्वाइकल म्यूकस जो होती है उसमें फाइब्रोनेक्टिन जो है उसका प्रेजेंट आपको देखने को मिलेगा सर्वाइकल म्यूकस में इन द प्रीटर्म लेबर अगर है तो। एंड जो डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स का जो डायलिटेशन होता है 2 सेंटीमीटर और मोर डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स, और सर्विक्स का जो डायलिटेशन है 2 सेंटीमीटर या 2 से ज़्यादा देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट जो कंडीशन आपको देखने को मिलेगी वो है आपकी नेक्स्ट कंडीशन जो देखने को मिलेगी इफेसमेंट ऑफ सर्विक्स, जो कि सर्विक्स का इफेसमेंट जो है वो 80% देखने को मिलेगा एंड शॉर्टनिंग ऑफ सर्वाइकल लेंथ। सो ये सब कंडीशंस अगर हैं तो प्रीटर्म लेबर हो सकता है। क्या हो सकता है, रेगुलर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं विद और विदाउट पेन अगर हैं, या एब्डोमिनल क्रैम्प है और फीटल फाइब्रोनेक्टिन जो है सर्वाइकल म्यूकस में प्रेजेंट है, 2 या 2 से ज़्यादा सेंटीमीटर जो है डायलिटेशन हो चुका है सर्विक्स का, या फिर इफेसमेंट है सर्विक्स का 80%, या फिर शॉर्टनिंग है सर्वाइकल लेंथ की। तो ये सब जो है डायग्नोसिस हैं प्रीटर्म लेबर के। सो इसमें हमारा क्वेश्चन पूछा था एक्सपेक्ट, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा डी रहेगा बिकॉज लेंथ ऑफ सर्विक्स मोर देन 2.5 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइडलाइंस यहाँ पे पूछा है गाइडलाइंस अडॉप्टेड फॉर प्रिवेंशन ऑफ प्री मैच्योर लेबर इंक्लूड फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो यहाँ पे पूछा है गाइडलाइंस अडॉप्टेड, जो गाइडलाइंस अडॉप्ट की गई हैं फॉर प्रिवेंशन ऑफ प्री मैच्योर लेबर, प्री मैच्योर लेबर के प्रिवेंशन के लिए के लिए प्री मैच्योर जो लेबर है, प्री मैच्योर लेबर जो होता है उसके प्रिवेंशन के लिए, प्री मैच्योर लेबर के प्रिवेंशन के लिए, प्री मैच्योर लेबर जो है उसके प्रिवेंशन के लिए जो गाइडलाइंस अडॉप्ट की गई हैं प्रिवेंशन ऑफ प्री मैच्योर लेबर, इसमें इंक्लूड होता है किसी एक को छोड़कर। तो जो गाइडलाइंस एडिक्वेट रेस्ट या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टोकोलाइटिक एजेंट या ANV या नन ऑफ द अबव। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन जो इसमें एक्सेप्ट पूछा है कि गाइडलाइंस जो होती हैं वो अडॉप्ट की गई हैं फॉर द प्रिवेंशन ऑफ प्री मैच्योर लेबर, यानी कि एडिक्वेट रेस्ट करना चाहिए, यस इट इज़ राइट कि हाँ अगर प्री मैच्योर लेबर को हमें प्रोटेक्ट करना है, उससे प्रिवेंटेड रहना है तो हमें क्या करना है, एडिक्वेट रेस्ट करना है एंड टोकोलाइटिक एजेंट जो है एडमिनिस्टर करने। तो A and B। सो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा एक्सपेक्ट पूछा है तो नन ऑफ द एबव, क्योंकि ये वाली कंडीशंस हम लोग फॉलो करते हैं इन द प्री मैच्योर लेबर।
सो यहाँ पे आप देखेंगे गाइडलाइंस टू प्रिवेंट प्री मैच्योर लेबर। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कंटेंट देखते हैं कि क्या क्या गाइडलाइंस होती हैं, क्या क्या गाइडलाइंस हैं प्री मैच्योर लेबर को प्रिवेंट करने के लिए, क्या क्या गाइडलाइंस हैं। गाइडलाइंस टू प्रिवेंट प्री मैच्योर लेबर को प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन सी गाइडलाइंस हैं। आर मेंटेनिंग बेड रेस्ट, इसमें जो है क्या क्या करना है, बेड रेस्ट करना है, लैटरल पोजीशन देनी है, बेड रेस्ट लैटरल पोजीशन एंड फीटल स्टेटस को मॉनिटर करना है, और टोकोलाइटिंग मेडिकेशंस देनी है जैसे कि राइटोड्राइन और अल्फा हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन टू स्टॉप प्रीमैच्योर लेबर। तो यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें यह ध्यान रखनी है कि प्री मैच्योर लेबर को अगर हमें प्रिवेंट करना है तो उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस देनी है। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल बेड रेस्ट के लिए बोलना है, बेड रेस्ट के लिए बोलना है एंड लैटरल पोजीशन देनी है, बेड रेस्ट के लिए बोलना है, लैटरल पोजीशन देनी है एंड टोकोलाइटिक जो एजेंट होते हैं टोकोलाइटिक मेडिकेशंस देनी है। इसमें हम दे सकते हैं क्या, रोटोड्राइन दे सकते हैं एंड अल्फा हाइड्रोप्रोजेस्टेरोन, ये सब जो हैं ये ड्रग्स दे सकते हैं। ये टोकोलाइटिक मेडिकेशंस होते हैं, ये टोकोलाइटिक मेडिकेशंस दे सकते हैं टू स्टॉप प्रीमैच्योर लेबर। तो ये सब हमें गाइडलाइंस देनी है प्रीमैच्योर लेबर को प्रिवेंट करने के लिए। बेड रेस्ट, लैटरल पोजीशन और टोकोलाइटिक जो मेडिकेशंस होती हैं वो, और टोकोलाइटिक मेडिकेशंस होती कौन सी हैं, राइटोड्राइन और अल्फा हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन कई के लिए प्रीमैच्योर लेबर को स्टॉप करने के लिए। तो देखेंगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, इन द इमरजेंसी डिपार्टमेंट में यू आर रिसीविंग अ पेशेंट। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अगर आप रिसीव कर रहे हैं कोई भी पेशेंट को, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अगर आप रिसीव कर रहे हैं कोई भी पेशेंट को हु एक्सपीरियंस प्रीटर्म लेबर, जो प्रीटर्म लेबर को एक्सपीरियंस कर चुका है, यानी कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आपने रिसीव किया एक पेशेंट को जो एक्सपीरियंस करता है प्रीटर्म लेबर को, व्हाट वुड बी योर प्रायोरिटी। आप जो है एक एज अ नर्स आपको क्या प्रायोरिटी लेनी है नर्सिंग एक्शन के लिए फॉर दिस पेशेंट। इस पेशेंट के लिए क्या लेना है हमें, तो इनकरेज हर टू केयरफुली वॉक, या कीपिंग हर टू साइलेंट पोजीशन, या फिर ऑब्टेन ब्लड फॉर HCG हार्मोन टेस्ट, या फिर इंसर नो वन इनिशिएट इन्फ्यूज़ IV इन्फ्यूजन। तो अगर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कोई पेशेंट आया है एंड रिसीव किया है और वो एक्सपीरियंस करता है प्रीटर्म लेबर को, तो हमें एज अ नर्स जो है नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रखनी है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन नर्सिंग प्रायोरिटी हमें क्या रखनी है, एज अ नर्स कीप हर इन साइडलाइन पोजीशन, क्योंकि सबसे पहले हमें यही करना है कि उसकी पोजीशन जो है वो साइडलाइन पोजीशन में हमें उसे रखना है। ये हमारी प्रायोरिटी बेस्ड नर्सिंग एक्शन रहेगा। सो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ पोस्ट मैच्योर प्रेगनेंसी। यहाँ पे अब हम देखेंगे पोस्ट मैच्योर से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट MCQs हैं। तो पोस्ट मैच्योर प्रेगनेंसी फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, यही क्वेश्चन पूछा है कि पोस्ट मैच्योर प्रेगनेंसी होता क्या है। तो पोस्ट मैच्योर प्रेगनेंसी अगर जो है लेबर का प्रोसेस 42 वीक्स कंप्लीटेड होने के बाद अगर हुआ है तो दैट इज़ पोस्ट मैच्योर प्रेगनेंसी। सो पोस्ट मैच्योर और पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी का मतलब होता है प्रेगनेंसी बियॉन्ड 2 वीक्स ऑफ ADD और बियॉन्ड 42 वीक्स 294 डेज फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ लास्ट LMP। सो यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी इज़ द प्रेगनेंसी, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी जो है इज़ द प्रेगनेंसी दैट कंटिन्यू बियॉन्ड। पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी जो है एक प्रेगनेंसी है जो कि कंटिन्यू होती है कितने दिनों तक की, 294 डेज़ तक की अगर कंटिन्यू रहती है। अगर डेज़ की बात की जाए तो 294 डेज़ तक की अगर कंटिन्यू रही है तो वो पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी कही जाती है। यहाँ पे आपने इम्पॉर्टेंट कंटेंट ये पहले ही देख लिया था कि पोस्ट मैच्योरिटी या पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी तब कहा जाता है जब प्रेगनेंसी बियॉन्ड कर जाए 2 वीक्स ऑफ PDD और बियॉन्ड कर जाए 42 वीक्स, या फिर दिनों की बात की जाए 294 डेज़ के बाद फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, तो उसे प्री मैच्योर पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी कहते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है फीटल हाइपोक्सिया।
फीटल हाइपोक्सिया में अगर इन पोस्ट मैच्योरिटी बिकॉज ऑफ फीटल हाइपोक्सिया, यानी कि फीटल हाइपोक्सिया अगर होती है पोस्ट मैच्योरिटी में, पोस्ट मैच्योर अगर हुआ है बेबी तो उसमें क्या फीटल हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। तो ये कंडीशन क्यों होती है, तो ये कंडीशन होती है एजिंग प्लासेंटा के थ्रू, एजिंग प्लासेंटा। इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा सी रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर कैन सी स्टिल बर्थ रेट इंक्लूड बेबीज डेड आफ्टर, तो स्टिल बर्थ रेट इंक्लूड बेबीज डेड आफ्टर, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा 24 वीक्स, 24 वीक्स। तो स्टिल बर्थ मीन्स होता है द बर्थ ऑफ अ डेड फीटस, डेड फीटस का जो है, डेड फीटस का जो है स्टिल बर्थ मीन्स द बर्थ ऑफ अ डेड फीटस, डेड फीटस का बर्थ, यानी कि जो फीटस बर्थ हुआ है वो स्टिल बर्थ जो है उसका डेड फीटस हुआ है, यानी फीटस डाई जो है उसका बर्थ हुआ है आफ्टर 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी और फीटल वेट मोर देन 500 ग्राम, डेथ आफ्टर द पीरियड ऑफ वायबिलिटी, इट में वेरीज अकॉर्डिंग पीरियड ऑफ वायबिलिटी। तो ये स्टिल बर्थ रेट इंक्लूड बेबीज डेड आफ्टर, इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा 24 वीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, नेक्स्ट जो हमारा इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक नेक्स्ट आया है कि मोलर प्रेगनेंसी और हेरिडिटरी फॉर्म मोल, इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर करने वाले हैं नाउ। So first question related to molar pregnancy herediform mole. So first question, the snowstorm appearance of uterus in UST indicate the presence of snowstorm appearance of uterus in UST, वो इंडिकेट क्या करता है, वेसिकुलर मोलर। सो वेसिकुलर मोलर जो है हेरिडिफॉर्म मोल होता है, एबनॉर्मल कंडीशन होती है प्लेसेंटा की, जो कि कॉज होती है पार्शियल डिजेनरेटिव एंड प्रोलिफरेटिव चेंज के थ्रू यंग कोरियोनिक विलाय में। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, डेंजर ऑफ मोलर प्रेगनेंसी आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी कि मोलर प्रेगनेंसी जो है वो डेंजर्स हैं सभी इनमें से एक को छोड़कर। तो जो है हेमरेज, रैप्सिस या कॉरिनिक कार्सिनोमा, ये सभी डेंजरस कंडीशंस होती हैं मोलर प्रेगनेंसी की, बट हैबिचुअल अबॉर्शन इज नॉट अ डेंजर्स ऑफ मोलर प्रेगनेंसी, habitual abortion. So danger or complication of molar pregnancy are hemorrhage, shock, sepsis, perforation of uterus, preeclampsia, coagulation failure, and later development of carcinoma. These are all the dangerous complications of molar pregnancy. So next question, a late complication of molar pregnancy is, तो मोलर प्रेगनेंसी का लेट कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, लेट कॉम्प्लिकेशन मोलर प्रेगनेंसी अगर है तो उसका लेट कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, शॉक होगा या फिर यूट्राइन परफोरेशन या फिर कोगुलेशन फेलियर या फिर कोरियोकार्सिनोमा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा कोरियोकार्सिनोमा, इट इज़ अ लेट कॉम्प्लिकेशन ऑफ मोलर प्रेगनेंसी। सो नेक्स्ट आपका कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेरिडिफॉर्म मोल इज हेरिडिफॉर्म मोल का कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन है डेवलपमेंट ऑफ कार्सिनोमा। नेक्स्ट इन आपका क्वेश्चन है, इन कार्सिनोमा में लेवल ऑफ दीज हार्मोन इज़ हाई, तो कार्सिनोमा में कौन से हार्मोन्स का लेवल जो है हाई होता है, तो कार्सिनोमा में ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG हार्मोन जो होता है वो हाई होता है, HCG हार्मोन जो होता है कोरियोकार्सिनोमा में जो है वो हार्मोन का लेवल हाई होता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरियल HCG टेस्ट इज़ यूज टू डायग्नोज द फॉलोइंग कंडीशन, जो सीरियल HCG टेस्ट होता है वो यूज़ किया जाता है यूज टू डायग्नोज द फॉलोइंग कंडीशन। तो सीरियल HCG टेस्ट जो होता है वो कौन सी कंडीशन को डायग्नोज करने के लिए यूज होता है, करेक्ट ऑप्शन हमारा है कोरियोकार्सिनोमा। कोरियोकार्सिनोमा जो होता है, कोरियोकार्सिनोमा जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ सीरियल HCG टेस्ट जो यूज़ किया जाता है कोरियोकार्सिनोमा जो है, कोरियोकार्सिनोमा को डायग्नोज करने के लिए सीरियल HCG टेस्ट किया जाता है। कोरियोकार्सिनोमा को कोरियोकार्सिनोमा को डायग्नोज करने के लिए कौन सा टेस्ट, HCG टेस्ट।
नेक्स्ट आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी सीन इन अ पार्शियल मोल। तो पार्शियल मोल में जो है पार्शियल मोल में जो है विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी सीन इन अ पार्शियल मोल। तो पार्शियल मोल में क्या देखने को मिलेगा, अगर मोल जो है पार्शियल मोल है तो क्या देखने को मिलेगा, इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका रहेगा ट्राईपोलाइटी। करेक्ट ऑप्शन इज ट्राईपोलाइटी। सो इस टाइप से हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं आपके हाइड्रिडी फॉर्म मोल से रिलेटेड एंड प्री टर्म एंड पोस्ट टर्म से रिलेटेड। एंड नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे और भी जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं रिलेटेड टू ये आपका रहेगा हाइड्रिडी फॉर्म मोल से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट MCQs। एंड आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे एग्ज़ाम में। सो कंटिन्यू देखिए लास्ट तक, एंड जो कि आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। सो आपको वीडियो हेल्पफुल रहो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।